नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह बुक समरी आप सभी के लिए बहुत ही खास और फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इकिगाई बुक समरी। इस किताब में लंबा और सुखी जीवन जीने का जापानी तरीका बताया गया है। अगर आप उस जापानी तरीके को जानना चाहते हैं तो आप इस बुक समरी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो, और 2016 में आई यह किताब आपको बताती है कि जापान के लोग किस तरह से ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। यह किताब आपको जापानी जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक देती है, खासकर जापान के उस द्वीप में जहां लोग 100 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। इकिगाई बुक समरी उनके लिए है जो लोग खुशी की तलाश में हैं, जो 100 वर्ष तक जीने का रहस्य जानना चाहते हैं, जो लोग जापानी संस्कृति को जानने में रुचि रखते हैं। इकिगाई पुस्तक के लेखक हेक्टर को जापान और स्पेन इन दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है और वे जापानी संस्कृति के विशेषज्ञ कहे जाते हैं। दोस्तों, जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है। वहाँ रहने वाले लोग 100 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। वहाँ 80 से 90 साल की उम्र के लोग खुशी खुशी सुबह उठ जाते हैं और रोज़ अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग पूरी दुनिया में लंबी, अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वे लोग एक सूत्र अपनाकर अपना जीवन जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई, जिसका अर्थ है जीने की वजह। इकिगाई क्या है? दोस्तों, जापान के लोगों का मानना है कि आप इस दुनिया में किसी खास मकसद से ही आए हैं और वो खास मकसद है आपकी इकिगाई। अगर आप अपने इकिगाई यानी अपने उद्देश्य के अलावा कोई और काम करेंगे तो आपको वह मज़ा नहीं मिलेगा और आप हमेशा निराशा में रहेंगे और आपका मन हर समय उस मकसद की तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति इस जापानी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर अपनी इकिगाई यानी अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है। दोस्तों, जब भी आप कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके काम पर निकलते हैं तो आपको एक बड़ा फैसला लेना होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। यह निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना अधिकांश जीवन अपना काम करने में लगाते हैं। इसलिए कोई आपको वह काम करने के लिए कहेगा जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई कहेगा कि आप वह काम करो जिसमें आप अच्छे हो, तो कोई कहेगा कि वह काम करो जिससे आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा आए, या फिर कोई कहेगा कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। दोस्तों, इन सब में दिक्कत यह है कि हर कोई आपको इन चारों में से सिर्फ एक ही विकल्प को चुनने को कहता है, जो कि गलत सलाह है। और इकिगाई इन चारों हिस्सों का मेल है। अगर इन चारों में से एक भी भाग नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, इसे आप समझ सकते हैं। इकिगाई ढूंढने के लिए सबसे पहले अपने सारे कामों की लिस्ट बना लें जो आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हों। फिर इन कामों में से उन कामों को हटाइए जो आपको पसंद नहीं है। अपने पास सिर्फ उन कामों के लिस्ट रखिए जिसको करना आपको पसंद है। अब नए लिस्ट में उन कामों को अलग करें जिन्हें आप करने में बहुत अच्छे हों, यानी जिसे करने की आपके पास स्किल है। अब जिनमें आप अच्छे हों उन कामों के लिस्ट में से उन कामों को अलग कीजिए जिनको करने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। अब जो नया लिस्ट बनता है उनमें से उन कामों को अलग कीजिए जिनकी ज़रूरत दुनिया को है, और इस तरह आपको आपकी इकिगाई मिल जाएगी। सेकंड और थर्ड लिस्ट के मेल से आपको आपका फैशन मिल जाएगा, यानी आप जो करना पसंद करते हैं और आप उस काम में अच्छे हैं तो वह काम आपका फैशन बन जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है और आप उस काम में बहुत अच्छे हैं, इसलिए सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रोग्रामिंग आपका फैशन बन जाएगा। अब उसके बाद थर्ड और फोर्थ लिस्ट से आपको आपका प्रोफेशन मिल जाएगा, यानी आप जिस चीज़ में अच्छे हैं और बदले में आपको पैसे मिलेंगे तो वह काम आपका प्रोफेशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, आपने प्रोग्रामिंग सीखने के बाद एक ऐप बनाया जिससे आपको थोड़े पैसे मिलने लगे तो वह काम आपका प्रोफेशन बन जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट से आपको आपका वोकेशन मिल जाएगा, यानी जिस चीज़ के लिए आपको पैसे मिलता है और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है तो वह काम आपका वोकेशन होगा।
यानी आपने एक ऐप बनाया है जो दुनिया की ज़रूरत के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि हाँ, तो वह कार्य आपका वोकेशन होगा। अंत में आपको अपना मिशन मिल जाएगा। दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है और वह आपका पसंदीदा काम है, तो उस काम को करना ही आपका मिशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे ऐप पर काम करना पसंद करते हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, तो आपका पसंद और दुनिया की ज़रूरत आपका मिशन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब लोग आपसे कहते हैं कि अपने फैशन को ढूंढो, और सिर्फ फैशन ढूंढ लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि यह इकिगाई का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको ऐसा काम खोजना है जो अन्य तीनों पार्ट में भी सेटिस्फाई करे। दोस्तों, इसी तरह आपका लक्ष्य भी ऐसी चीज़ की तलाश करना होना चाहिए जो फैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन के चारों कंपोनेंट्स को पूरा करे, और इन 4 कंपोनेंट्स के बीच में आपको अपनी इकिगाई मिल जाएगी। यानी दोस्तों, आपको ऐसा काम मिलेगा जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों, और जिस काम से आपको पैसा मिले और दुनिया को उस काम की ज़रूरत हो। और जब ये चारों चीज़ें शामिल होंगी, तभी आप बिना किसी परेशानी के एक लंबा, सुखी और सफल जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, आप दुनिया के जितने भी लोकप्रिय लोगों को जानते होंगे, उन्होंने अपनी इकिगाई ढूंढी है और उसी की वजह से वो इतने आगे हैं। दोस्तों, अपनी इकिगाई को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए ही आप अपने काम में फ्लो स्टेट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं फ्लो स्टेट क्या होता है। फ्लो स्टेट का मतलब है अपने काम में इतना डूब जाना है कि आपके लिए और कुछ भी मायने ना रखे, और वह फ्लो स्टेट इन लोकप्रिय लोगों की शक्ति है। अपनी इकिगाई पर काम करने की वजह से एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को जापान के कलाकार और इंजीनियर बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में जापान में सोनी कंपनी का दौरा किया, तो उन्होंने कई नई चीज़ें सीखी और उन्हें अपनी कंपनी में लागू भी किया। दोस्तों, दुनिया के लोकप्रिय एनिमेशन स्टूडियो में जापानी स्टूडियो गिम्बी स्टूडियो के संस्थापक और एनिमेटर हायाओ मियाजाकी अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि रविवार और छुट्टियों के दिन भी अपने स्टूडियो में काम करते हैं। आज वो 70 साल के होने के बावजूद भी अपने काम से नहीं थकते, क्योंकि उन्हें अपनी इकिगाई मिल गई है और वो उसी पर काम करते हैं। अपनी इकिगाई कैसे खोजें? दोस्तों, आपको अपनी इकिगाई अचानक नहीं मिलेगी। आपकी आंतरिक आवाज़ और जिज्ञासा आपको अपनी इकिगाई खोजने में मदद करेगी। इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों को आजमाना होगा और सवाल पूछकर खुद को जानना होगा, और जब भी आपको अपनी इकिगाई मिलेगी, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि यह वही है जिसकी आपको तलाश थी। दोस्तों, जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में ऐसी खास आदतें होती हैं जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तो आइए जानते हैं उनके लंबे, खुश और स्वस्थ रहने का राज। आपका दिमाग जितना अधिक सक्रिय होता है और आप जितना कम तनाव लेते हैं, आप उतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस भी मानता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन दिमाग के सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने के कारण आपकी तबीयत बिगड़ती है, ठीक उसी तरह मेंटल एक्टिविटी में कमी होने के कारण आपको तरह तरह की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए लंबी और सुखी जिंदगी का पहला राज तनाव से दूर रहना है। कई शोध और अध्ययन ये साबित करते हैं कि तनाव समय से पहले बुढ़ापा लाता है, क्योंकि तनाव आपके शरीर और दिमाग दोनों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें। तनाव से दूर रहने के कई आसान तरीके हैं जो आपसे आगे बात करेंगे। न्यूरोसाइंटिस्ट स्लोमो का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के दिमाग का फ्लेक्सिबिलिटी कम होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें अपनी पुरानी दिनचर्या या जीवन शैली की इतनी आदत हो जाती है कि वे इसे बदलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी कई तरह के वर्कआउट होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि दिमाग का वर्कआउट कैसे करें। दोस्तों, वास्तव में यह बहुत आसान है। अगर आप शतरंज या क्यूब सोल्विंग जैसे माइंड गेम खेलते हैं, तो ये गेम आपके दिमाग का वर्कआउट के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और अगर आप
सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं और साथ ही रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यंग रहने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। दोस्तों, अगर आप मन को शांति देने वाले किसी काम में व्यस्त हैं तो इससे अच्छा तोहफा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस काम में आप सब कुछ भूल जाते हैं और पूरी तरह से डूब जाते हैं और इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है। अगर आप अभी कोई काम कर रहे हैं और आप उस काम के बारे में सोचते हैं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम में लगा सकते हैं तो इस तरह का काम आपको लंबा और सुखी जीवन जीने में मदद कर सकता है। लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ओकिनावा के लोगों ने इस किताब में कई टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली सलाह तो यही है कि आप बेफिक्र होकर रहना शुरू करें और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालें। भले ही आप उन लोगों को नहीं जानते हों, फिर भी उनसे मुस्कान और खुले दिल से मिलें। उन लोगों का मानना है कि इस तरह आपके कई दोस्त बन जाते हैं और आप बच्चों के साथ बच्चे भी बन जाते हैं। जब आप बूढ़े होने लगते हैं तब भी आप उनके संपर्क में रहते हैं और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता और इस तरह आपका दिल हमेशा यंग बना रहता है। वे लोग यह भी समझाते हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में चिंता करने से क्या फ़ायदा, बल्कि इससे आपका तनाव बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने करियर से खुश नहीं हैं और अगर आप इसकी चिंता करते रहेंगे तो आप अपना प्रदर्शन खराब कर देंगे। बेहतर होगा आप कोई नया हुनर सीखकर अपने करियर को नई दिशा दें। ओकिनावा के लोगों ने लंबी और सुखी ज़िंदगी जीने के लिए एक और सलाह भी दी है, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ समय तक इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, इसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। सुबह जल्दी उठने के इतने फ़ायदे हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप 1 घंटा पहले उठते हैं तो सोचिए आप इस 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के भोजन में बहुत वैरायटी होती है लेकिन पोर्शन छोटे होते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि ओकिनावा के लोगों का खाना बाकी लोगों से बहुत अलग है। इनके खाने में विविधता है और यहाँ कम से कम 206 प्रकार के भोजन हैं। ओकिनावा के लोग रोजाना फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग खाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी थाली में इंद्रधनुष के हर रंग का कम से कम एक आइटम हो। इस तरह उनके खाने में वैरायटी आ जाती है। बाकी खाना एकदम सादा रहता है जिसमें चावल और नूडल्स जैसी बुनियादी चीजें होती हैं। वे नमक और चीनी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि जापान में बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 60% कम और नमक की खपत 50% कम है। वहीं जापानी फूड को दुनिया के सबसे हेल्दी फूड में से एक माना जाता है। पोर्शन के बारे में उनका मानना है कि आपको केवल इतना खाना चाहिए कि आपका पेट केवल 80% भरा हो, यानी आपको अपनी भूख का कुछ हिस्सा बचाकर रखना है। और जापान में इसे हारा हची बू कहा जाता है, जो सबसे आसान तरीका है। ऐसा करें कि आप मीठा ना खाएं या छोटा हिस्सा रखें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही मीठा खा सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना ज़रूरी है। दोस्तों, सुपर फूड के कॉन्सेप्ट ने लोगों के खाने के प्रति सोच बदल दी है। जापानी खाने में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं और उनमें सबसे पहला नंबर आता है ग्रीन टी का। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ग्रीन टी बढ़ती उम्र में काफ़ी मदद करती है। ग्रीन टी की पत्तियां हवा में सुखाई जाती है और इसे फर्मेंट भी नहीं किया जाता है। इससे इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते हैं। ग्रीन टी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और रक्त प्रवाह को बनाए रखती है और आपको संक्रमण से भी बचाती है। ओकिनावा के लोग इसमें जैस्मीन डालकर इसके फायदे को और भी बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से दिल और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दोस्तों, ओकिनावा के लोगों का कहना है कि अपने शरीर को सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी है। आपने ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे जिनके ऊर्जा स्तर और जीवन शक्ति पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वह अपनी लाइफ में फिजिकली एक्टिव रह रहे हैं।
दरअसल शरीर को गतिमान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर एक जगह स्थिर रहने के लिए नहीं बना है और इसके लिए रोजाना 15 से 30 मिनट व्यायाम या टहलना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन। दोस्तों, आज आपने इकिगाई बुक समरी के माध्यम से सीखा कि इकिगाई क्या है और अपनी इकिगाई कैसे ढूंढें, और साथ में आपने ये भी सीखा कि आपके खान पान और रहन सहन का असर आपकी सेहत और उम्र पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर आपको जीवन का कोई ऐसा मकसद मिल जाए जो आपको प्रेरित करे तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। परफेक्शन की तलाश में अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अपने जीवन को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लें। इस सोच के कारण आप अधिक ऊर्जावान रहकर और कम तनाव लेकर एक लंबा और सुखी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इकिगाई बुक समरी पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह समरी कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।